एक बड़ा धमाका हुआ और इसी के साथ कुम्ब्रे विएहा नाम का पहाड़ 5 जगहों पर फट गया। उससे बनी दरार से बह निकली लावे की नदियां। स्पेन में अटलांटिक सागर में स्थित कैनरी द्वीप के ज्वालामुखी से निकली राख और धुएं के गुबार को कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। बीते दिनों में हल्की तीव्रता वाले भूकंप से धरती कई बार कपकपा चुकी थी। भूविज्ञानी बता चुके थे कि सुप्त ज्वालामुखी कुम्ब्रे विएहा के नीचे पिघले हुए पत्थरों का अंबार जमा होने से ला पाल्मा द्वीप में ज्वालामुखी फटने की संभावना बन रही है। इससे पहले ऐसी गतिविधि यहाँ 50 साल पहले 1971 में देखी गई थी। कैनरी आइलैंड में जो विस्फोट हुआ है उसे फिसरल इरप्शन कहते हैं। इसमें एक दरार होती है और इस बार वो दरार 300 या 350 मीटर लंबी है। फिर इसमें कई मुंह बन जाते हैं जो लावा उगलने लगते हैं। इस बार केवल पहला विस्फोट शक्तिशाली था। उसके बाद से लावा की नदियां बहती दिख रही हैं जो ढलानों से नीचे जा रही हैं। ये लावा अब भी घरों और खेतों में फैल रहा है। कैनरी आइलैंड वोल्केनोलॉजी इंस्टीट्यूट के मुताबिक पहला सबसे शक्तिशाली विस्फोट द्वीप के दक्षिणी हिस्से में हुआ। वहां से ऊंची ऊंची लाल लपटें और काला और सफेद धुआं उठता देखा गया। इसी जगह पर वैज्ञानिकों की नजरें लगी थी। स्पेन के सिविक गार्ड सर्विस ने फौरन हजारों लोगों को वहां से निकालना और आसपास की जगह को खाली कराना शुरू कर दिया, लेकिन सैकड़ों घर और खेत बहते लावा की चपेट में आ गए। ला पाल्मा द्वीप की आबादी 80,000 से ज्यादा है। ये स्पेन के कैनरी आइलैंड क्षेत्र में स्थित 8 द्वीपों में से एक है। ज्वालामुखी फटने के ठीक पहले एक 4.2 तीव्रता वाला भूकंप भी आया। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें चेतावनी तो दी गई थी, लेकिन फिर भी हम ऐसा होने की उम्मीद नहीं कर रहे थे। यहाँ पूरी रात भूकंप के झटके आते रहे। आज सुबह तो मुझे अपना टीवी पकड़कर खड़ा रहना पड़ा, कामकाज बंद करना पड़ा। दोपहर में अचानक विस्फोट सुनाई दिया। हम जल्द घर गए और वहाँ से अपने कुत्ते और तोते को लेकर भागे। फायर ब्रिगेड जंगल की आग को बुझाने के काम में लगी है। ला पाल्मा द्वीप पर पिछली बार ज्वालामुखी 50 साल पहले फटा था, जो कुछ हफ्ते तक अंदर की आग उगलता रहा था। कैनरी आइलैंड के सभी 8 द्वीपों को देखा जाए तो वहां आखिरी बार ज्वालामुखी एल हीरो द्वीप के तटीय इलाके में पानी के भीतर 2011 में फटा था। वो विस्फोट करीब 5 महीने तक जारी रहा। लावा का स्रोत है मैग्मा के कॉलम। यकीन नहीं आता कि ये कितने भारी दबाव के साथ फटा है और फटते समय कितना शोर होता है। किसी विमान के टरबाइन जैसी आवाजें आती हैं। कानों को बहरा करने वाला ऐसा शोर होता है कि अपने साथ वाले किसी की आवाज को सुन पाना भी असंभव होता है। ज्वालामुखी से बड़ी मात्रा में निकलने वाली गैसों के कारण ऐसा होता है। शांत होने में कई दिन लगते हैं। कैनरी आइलैंड समूह में ला पाल्मा द्वीप ज्वालामुखियों के लिहाज से सबसे सक्रिय है। कुम्ब्रे विएहा के इस बड़े विस्फोट से पहले यहाँ भूकंप के करीब 22,000 झटके दर्ज हुए। विशेषज्ञ अभी भरोसे से ये नहीं बता पा रहे कि ये विस्फोट कितने लंबे समय तक जारी रहेगा। ऐतिहासिक आंकड़े दिखाते हैं कि ला पाल्मा में हुआ पिछला विस्फोट केवल 25 दिन चला था। देखना होगा कि क्या इस बार भी इतिहास खुद को दोहराता है।